नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर नंबर 2 साइंस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 20 MCQ करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 10 के और कक्षा 9 के सभी विषय में 20-20 नंबर ऐसे हैं जो कि MCQ के रूप में आते हैं। MCQ के रूप में जिनका आपके पास 4 ऑप्शन होता है और चारों में से किसी एक ऑप्शन को आपको ट्रिक करके उसका राइट आंसर बताना होता है। तो जैसा कि आप लोग क्लास 10th में जैसे आप पढ़ाई करते हैं, चैप्टर 1 फिनिश कर लिए, स्कूल कोचिंग जहाँ से भी आप पढ़ाई करते हैं, तो इसके बाद आपको चाहिए कि अपनी जो नॉलेज का जांच करें, चेक किस प्रकार से आप जांचेंगे कि मुझे कितना नॉलेज यहाँ से गेन हुआ है और मुझे अभी कितना तैयारी करना है, ताकि मेरा जो रिजल्ट है हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 2026 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बेहतर मार्क प्राप्त हो सके। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि डेली बेसिस पे जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप जब भी जिस चैप्टर को ख़त्म करते हैं उस चैप्टर का MCQ आप उसका प्रैक्टिस करके उसका आंसर बता के आप जांच सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और मुझे कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। आपको प्रत्येक चैप्टर के पढ़ने के बाद MCQ को अवश्य लगाना चाहिए, ये जांचने के लिए कि हमारी तैयारी कैसी है। तो इस वीडियो में आप प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको थोड़ा सा समय मिलेगा जिसमें आप अपने आंसर को सोचकर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जब दे सकते हैं और बाद में आंसर सुनकर आप उससे समझ सकते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया आंसर सही है कि गलत है, और इस प्रकार से आपका नॉलेज भी ज्ञान होगा। और वीडियो के अंत में आप ये लिखिएगा कि 20, जैसे मान लीजिए आपका टोटल 20 प्रश्न में 10 प्रश्न सही होता है तो आप लिखिएगा 10/20। अगर आपको 5 सही होता है तो आप लिखिएगा 5/20। ऐसा इसलिए ताकि आपको अपनी कमजोरी पता चले और फिर से दोबारा आप उस पर काम करिए, फिर से चैप्टर पढ़ कर दोबारा से MCQ दीजिएगा, फिर दोबारा से वही कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ऐसा बार बार करने से आपका टोटली ये जो है डाउट इसका क्लियर हो जाएगा और आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ इस चैप्टर पे अपनी कमांड बना सकेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस पूरे 20 प्रश्न का MCQ ऑनलाइन करना, जैसा कि आप उसके बाद आप उसका रिजल्ट चेक कर पाओ, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ विजय सर, स्टडी विथ विजय सर स्टडी विथ विजय सर, इसको आपको प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ से जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप क्लास 10th में जाकर आप चाहें तो सभी को, या तो आप चैप्टर वाइज या फिर आप सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपकी इच्छा करें वैसे आप टेस्ट देकर अपनी नॉलेज की जांच कर सकते हो और कम समय में आप अपने उत्तर को भी जान सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटा सा प्रॉमिस है, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो आपके चैनल पर अपलोड की जाए, हमारे चैनल पर अपलोड की जाए, तो आपको तुरंत बेल आइकन के माध्यम से ये आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है स्क्रीन पे, जैसा कि दिख रहा है, बैगनी, पीला, नीला, हरा। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा बैगनी। चलते हैं अगले प्रश्न, और आपका अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है आपका सल्फर और चौथा है सोडियम। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है और आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपका है अम्ल स्वाद में होते हैं, और आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है खट्टे, दूसरा है कड़वा, तीसरा है स्वादहीन, चौथा है स्वादिष्ट। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है खट्टे, अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न है कि क्षार स्वाद में होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कड़वा, दूसरा है खट्टा, तीसरा है स्वादहीन, चौथा है स्वादिष्ट। तो जो क्षार का स्वाद होता है वह होता है कड़वा, और अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। इस बात को आप ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देता है, और आपका यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है पीला, और चौथा ऑप्शन है रंगहीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आपको एक ट्रिक याद करना है, अनील, अनील, अ से याद रखिएगा अम्ल, न से नीले लिटमस पेपर को, ल से लाल कर देता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्षार लाल लिटमस पेपर को कर देता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है नीला, पीला, लाल और रंगीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा नीला। तो इसके लिए आपको याद करना छ ल नी, छ से हो जाएगा क्षार, ल से लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इस प्रकार से छोटे से ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल के साथ धातु की अवक्रिया कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है लवण और जल, दूसरा है लवण और हाइड्रोजन, तीसरा है लवण कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा लवण और हाइड्रोजन गैस। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है कि क्षार अम्ल के से अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण और जल, लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा लवण और जल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उदासीन घोल का पीएच मान होता है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 14, तीसरा 1 और चौथा है 2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 7। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न शुद्ध जल का पीएच मान होता है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 5, तीसरा है 7.4 और चौथा आपका ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन लग रहा है इसमें नहीं दिया है। चलिए आपको ये तीन ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर होगा 7। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो पहला ऑप्शन है इप्सम, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा जिप्सम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा जिप्सम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। En2CO3 10H2O, NaSCO3, NaCl, CaCO3। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा Na2CO3 10H2O। प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने CaCO2, दूसरा है NaCl, तीसरा NaHCO3, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर है CaOCl2।
चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है CaSO4 2H2O, दूसरा है CaSO4 हाफ H2O, तीसरा NaCl, चौथा है NaCO3 10H2O। तो प्रश्न नंबर 14 का आपको राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर है CaCO4 2H2O। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, CaCO Cl2, NaCl, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा NaHCO3, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पे रहा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 10 और लास्ट ऑप्शन है 7। तो प्रश्न नंबर जो 16 है ना, इसका राइट आंसर होगा 14। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर का प्रश्न है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह कहलाता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वह होगा अम्लीय। चलते हैं अगला प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन कहलाता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर है वह होगा क्षारीय। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 7.4, दूसरा है 7, तीसरा है 14 और लास्ट वाला है 2। तो प्रश्न नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर होगा 7.4। तो आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दूध का पीएच मान होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 6.4, दूसरा है 5.5, तीसरा है 7 और चौथा है 2.2। तो दूध छी से याद करो 6.6, लेकिन इसका 6.4 इसमें होगा क्योंकि इसमें 6.6 ऑप्शन नहीं दिया है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि हमारा जो 20 प्रश्न है वह समाप्त हुआ। तो आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए इसे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और वीडियो से आप जुड़ पाएँ और अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम को बेहतर बना सकें।